Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear friends and my viewers? I hope you are all fine. Welcome to my YouTube channel. Today I came back with part 2. So let's start. पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड के बारे में कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, लेटर्स के कितने किस्म हैं, फिर वर्ड किसे कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना है। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही बेसिक ग्रामर सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस किसे कहते हैं और फिर सेंटेंस के कितने किस्म हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के कितने किस्म हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कहते किसे? द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जिसका मुतय्यन माना हो उसे जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं और हिंदी में वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। दे डोंट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इन दोनों सेंटेंस से मुकम्मल बात समझ में आ रही, मुकम्मल थॉट्स समझ में आ रही है कि हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो ये सेंटेंस कहलाएंगे। अब इसी तरीके से हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस के कितने किस्म होते हैं। जैसे अरबी कवायद में हम लोग जानते हैं कि जुमला या कलाम के दो किस्म हैं, एक जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। एक जुमला खबरिया, दूसरा जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया के फिर दो किस्म है, जुमला इस्मिया, जुमला फ़इलिया। इंशाइया की 10 किस्म है, अम्र, नहीं, इस्तिफहाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, अद, कसम, ताज्जुब। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश के कितने किस्म हैं इसके बारे में जानते हैं। इंग्लिश में जुमला या सेंटेंस 5 तरह का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन पांचों को डिटेल्स में अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड जिसमें आप देख सकते हैं कि द सेंटेंस, उसके बाद डिफिनेशन लिखा है मैंने, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के किस्म है। तो पहला नंबर है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंपरेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 सेंटेंस है। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 किस्म है सेंटेंस के। अब इसको डिटेल्स में समझेंगे और किसको क्या कहते हैं एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला नंबर पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग लेते हैं। अब व्हाइट बोर्ड को देख लीजिए, जो कुछ लिखा हुआ है आप एक बार और देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा के फिर डिटेल्स में एक एक करके एग्जांपल के साथ समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसीलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड बिल्कुल छोटा है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है मुस्बत जुमला, उर्दू में मुस्बत जुमला जिसको कह सकते हैं। ऐसे जुमलों में सिंपल तरीके से, सिंपल और सादा तरीके से किसी काम के करने की खबर मिलती है। तो चलिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला नंबर देखिए, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूं। यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं। तो इन दोनों जुमलों से हमें सिंपल तरीके से, सादा तरीके से पता चला है कि इंग्लिश सीखने और सिखाने की बात हो रही है, इंग्लिश सीखने और सिखाने की खबर मिली है हमें। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये उर्दू में मनफी जुमला कहते हैं, इसको उर्दू में मनफी जुमला कहते हैं। ऐसे जुमलों में किसी काम के ना करने की खबर मिली है, जैसे कि आई डोंट अब्यूज अदर। जैसे कि पहले नंबर एग्जांपल में देखिए, आई डोंट अब्यूज अदर्स, मैं दूसरों को गालियां नहीं देता हूं। और इसी तरीके से फिर एक और सेंटेंस देखिए, दे डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स, वो बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, वो लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस से पता चला है कि गालियां ना देने और फिर इसी तरीके से इज्जत ना देने, इज्जत ना करने की बात हुई है। तो हमें पता चला कि इसमें मनफी बातें हो रही है, नेगेटिव बातें हो रही है, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब तीसरा समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस उर्दू में सवालिया जुमला कहते हैं। उर्दू में उसे सवालिया जुमला कहते हैं। जिस सेंटेंस में, जिन जुमलों में किसी चीज या किसी इंसान के बारे में सवाल किया जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर समझिए कि डू यू वॉच माई वीडियोज। मैं सवाल कर रहा हूं कि आप मेरे वीडियोज देखते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट आर यू वॉचिंग नाउ। दूसरा सवाल है व्हाट आर यू वॉचिंग नाउ, अभी क्या देख रहे हैं। इसमें दो बातें आप याद रखेंगे कि एक तो पहले सेंटेंस में डू यानी हेल्पिंग वर्ब के जरिए से सवाल किया गया है, और इसमें दूसरे सेंटेंस में व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जरिए से सवाल किया गया है। तो ऐसा क्यों है, इसमें फर्क क्या है। ये डू डज ये हेल्पिंग वर्ब है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिंपल आप ये जान के रखिए कि डू ये हेल्पिंग वर्ब है और ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड है। तो इसमें थोड़ा सा बारीक फर्क है कि अगर उर्दू जुमला में क्या पहले आए, लफ्ज़े क्या, उर्दू या हिंदी लफ्ज़े क्या जुमला के शुरू में आए, तो उसमें आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना होगा। हेल्पिंग वर्ब के जरिए से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। जैसे यहां पे मैंने लिखा है डू यू वॉच माई वीडियोज, डू यू वॉच माई वीडियोज। लेकिन अगर लफ्ज़े क्या जुमला के बीच में आए, जुमला या सेंटेंस के बीच में आए, तो आपको क्या करना होगा, व्हाट प्लस डू, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो क्या करना होगा, व्हाट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर जैसे सेंटेंस था उसी तरह से आपको लिखना होगा। तो यहां पे क्या है, जैसे कि व्हाट आर यू वॉचिंग, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। तो आप क्या देख रहे हैं, आप पहले है उसके बाद क्या बीच में, तो यहां पे इसीलिए क्वेश्चन वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है। तो बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो गई है, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है हुक्मिया जुमला, यानी आप किसी को हुक्म दे रहे हैं तब ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। हुक्म या फिर इल्तिजा, दरखास्त कर रहे हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपने छोटे भाई या किसी और छोटे को आप बुलाएंगे तो कम हियर, इधर आओ, आप उसको हुक्म दे रहे हैं। लेकिन आप किसी से आप पानी मांग रहे हैं, अगर आप डांट के बोलेंगे जाओ पानी लाओ, तो हो सकता है वो इनकार कर दे, इसलिए आप पोलाइटली बोलेंगे प्लीज ब्रिंग वाटर, कृपया मेरे लिए पानी लाओ, मेहरबानी करके मुझे पानी दो। तो ये हो गया इल्तिजा के तौर पर। तो चाहे इल्तिजा करे, दरखास्त करे या फिर हुक्म दे, उस वक्त ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। तो ये बात क्लियर होगी। अब दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करता है और किसे कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को उर्दू में इस्तेजाबिया जुमला कहते हैं। ऐसे जुमलों में ताज्जुब, जज्बात, गुस्सा, गम, खुशी और दिल की बातों का इजहार होता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग तो बर्थडे नहीं मनाते हैं, तो जो लोग मनाते हैं तो जिसकी बर्थडे होती है उनको विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे राहुल। तो उस वक्त जो वो खुशी का इजहार करते हैं तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। इसी तरीके से आपका कोई काम कर दिया तो आप थैंक यू बोलते हैं, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि आपने खुशी का इजहार किया, ठीक है, और अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन जज्बात का आपने इजहार किया। जैसे आई हेट यू, किसी को नफरत कर रहे हैं आप, तो आई हेट यू, मैं तुम्हें नफरत करता हूं, तो आपने अपने इमोशन को जाहिर किया, गुस्सा को जाहिर किया। तो ये भी क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। जो मिसाल मैंने आप लोगों को बयान किया वो ब्लैक बोर्ड पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सर, आई हेट यू। ओके, अब आप अपनी नजर व्हाइट बोर्ड की तरफ कर लीजिए। ये जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, व्हाट, हाउ, सो, इन वर्ड्स के जरिए से ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से समझते हैं। व्हाट अ क्यूट बेबी, कितना क्यूट बच्चा है। हाउ लेजी यू आर, तुम कितने लेजी हो। सो आई एम सो टायर्ड टुडे, मैं आज काफी थक चुका हूं। सच, आई हैवंट सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने इस जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में और एक बात आप याद रखें कि सेंटेंस के आखिर में ये वाला निशान, ये जो देख रहे हैं आप, ये इस तरह करके, ये नीचे एक नुक्ता, पूरा एक लकीर अलिफ की तरह, फिर नीचे एक नुक्ता, ये देना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए दोस्तों, इन सेंटेंस को आप याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अब आखिरी इल्तिजा, अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो के जरिए से किसी को फायदा हो सकता है तो आप जरूर उन तक शेयर कीजिए
और आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक करें, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें। आज का होमवर्क मैं स्क्रीन पर लिख कर दे दूंगा, आप उन्हें अपनी कॉपी पर नोट करके उसको लिखते रहें, और अगर कोई परेशानी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।